नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन संत लोक देवता पर। आप सभी के बीच में मैं एक कथा और लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कथा सूर्यवंश के राजा भागीरथ जी की है, जो राजा दिलीप के पुत्र हैं। आप सभी के बीच में पूर्व में मैंने राजा दिलीप की कथा लेकर आया था। अब उन्हीं के पुत्र भागीरथ की कथा आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सूर्यवंश के राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। वे गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। भागीरथ अन्न जल छोड़कर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। गंगा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई। भागीरथ ने धीरे स्वर में माता गंगा की आवाज़ सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धार को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी न गई तो धरती की स्तरों को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। भागीरथ ने उपाय पूछा। गंगा माँ ने कहा, महाराज भागीरथ, मेरी प्रचंड धार को सिर्फ शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपने सिर पर मेरी धार को रोकने के लिए मान जाए तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। भागीरथ शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव अल्पक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धार हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव की मस्तक पर गिरने लगी। जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही। सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भागीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। शिव की जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटा संकरी पड़ गया। गंगा के मार्ग में जदु ऋषि की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सागर आदि पूर्वजों का उद्धार किया। वहां से गंगा बंगाल की खाड़ी में समृष्ट हुई। उसे आज गंगा सागर कहते हैं। तो मित्रों, आप सभी के बीच में मैंने माता गंगा का अवतरण भागीरथ के द्वारा बताया, किस प्रकार भागीरथ ने गंगा को इस पृथ्वी लोक पर लेके आए। तो मित्रों, आप सभी के बीच में मैंने भागीरथ जी की कथा उपस्थित की। अगले वीडियो में मैं आप सभी के बीच में ऐसी एक और कथा लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए सभी को जय